Hello बच्चों, let's read this question. The question says in which case the energy is not released. ऑप्शन 1 है हमारे पास क्लोरीन से क्लोराइड आयन जाने में, ऑप्शन 2 है हमारे पास P से P माइनस जाने में, ऑप्शन 3 है N से N माइनस जाने पे और ऑप्शन 4 है कार्बन से कार्बन माइनस जाने पे. The key concept for this question is electron gain enthalpy. What is electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy is basically amount of energy which is released or absorbed by an isolated gaseous atom when an electron is added to it. किसी भी गैशियस आइसोलेटेड गैशियस एटम में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो जो एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. हमसे क्वेश्चन में बोला है कि किसके केस में हमारे पास एनर्जी रिलीज नहीं होगी. अगर हम लोग बात करते हैं Cl से Cl माइनस का केस, Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास, वो हो जाती है, वो हमारे पास होगी नियॉन 3s2 3p5, राइट. और क्लोराइड आयन की क्या हो जाती है, हो जाती है नियॉन 3s2 3p6. यानी एक लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से हमारे पास मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में गए, यानी हमारे पास ये क्या बन गया, एक फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई, राइट. और किसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरह हो गई ये कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास होगी आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया हमारे क्लोरीन एटम ने, राइट. हमें जब क्लोराइड आयन बना तो हमें क्या मिल गया, एक फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यानी हमारे पास इसमें क्या होगा, इसमें हमें एनर्जी रिलीज देखने को मिलेगा. और इवन जो हमारे पास क्लोरीन होता है ना, उसके लिए हाईएस्ट होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट. क्योंकि इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है और एनर्जी रिलीज होगी. और अगर हम लोग बात करें सपोज फॉस्फोरस की, राइट, फॉस्फोरस से हमारे पास P माइनस बना. फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास, वो होती है नियॉन 3s2 3p3. और P माइनस की क्या हो जाएगी, नियॉन 3s2 3p4. एज सच हमें जो देखने को मिलता है इसमें कि यहाँ पे एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे क्या है, एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है. उससे हम लोग किस में गए, उसमें एक पार्शली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में गए, राइट. इसमें भी पर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना तो एनर्जी रिलीज ही होती है, ठीक है. बिकॉज हमारे पास इसमें जैसे जो फॉस्फोरस है डाउन द ग्रुप एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा था वो कंपैरेटिवली इस पे कम लगता है, राइट, ड्यू टू इट्स लार्जर साइज. अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, ठीक, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फेस नहीं करने को मिलेगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, राइट. नाइट्रोजन से अगर N माइनस बनेगा तो क्या होता है, तो देखो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, एक तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से और इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है ना वो हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है. कैसा प्रोसेस होता है, वो हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. इसमें हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा, एटम का साइज छोटा, अगर साइज बहुत छोटा है हमारे पास एटम का, अगर साइज छोटा है तो इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाए तो इसमें क्या फेस करना पड़ेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस,
क्या फेस करना पड़ेगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, क्योंकि छोटी जगह है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहाँ पे क्या होने लगेगा? रिपल्शंस होने लगेंगे। अगर वहीं हमारे पास एक बड़ा एटम है और उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है तो आराम से वो अकोमोडेट कर सकता है हमारे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, और इसी वजह से हमारे पास जो हमारे फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन होता है वो हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती है की ज़रूरत होती है टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन से कार्बन माइनस। अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें तो वो क्या होता है? हमारे पास होता है हीलियम 2s2 2p2। और अब अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ तो 2s2 2p3 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन के एडिशन से क्या हुआ? मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनी, यानी इसमें हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी, ठीक। तो हमारे पास किसके केस में एनर्जी रिलीज नहीं हो रही थी? नाइट्रोजन से नाइट्रोजन माइनस। इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।